जिसने सच्चा किया समर्पण उसने सदगति पाई। बोली ब्रह्मण्या माता जी की जय। चरण वंदना कर रहे हैं सभी हम, चरण वंदना कर रहे हैं सभी। हे मां जगत जननी हे वंदनीय मैया, चरण वंदना कर रहे हम, चरण वंदना कर रहे हैं सभी। दृष्टि तेरी कृपा की जो हो जाएगी, दृष्टि तेरी कृपा की जो हो जाएगी, मन की सब कालिमा मेरी धुल जाएगी, मन की सब कालिमा मेरी धुल जाएगी। अमृत कलश छलका दे उर्से तम का कलश मिटा दे, तेरी आराधना कर रहे हैं सभी, तेरी आराधना कर रहे हैं सभी। हे मां जगत जननी हे वंदनीय मैया, चरण वंदना कर रहे हैं सभी हम, चरण वंदना कर रहे हैं सभी। पूत कैसा भी हो परमा माता नहीं, पूत कैसा भी हो परमा माता नहीं। आप साधक बनो, काय की गायत्री मंत्र की महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नहीं। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। ये महाशक्ति है जिसे सारी सृष्टि चल रही है। उस महामंत्र को जो अपनी भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का मूल मंत्र है, हम मूल से कट गए। पत्तों में सब जगह हम पानी लगा रहे हैं, डालों को सींच रहे हैं, लेकिन जहाँ जड़ को सींचना चाहिए उसको नहीं सींच रहे। उसी का परिणाम है कि जो हमारे भीतर जो आत्म तेज होता था, जो हमारे भीतर जो ऊर्जा होती थी, वो ऊर्जा दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम गायत्री साधना करते हैं तो आपके भीतर प्रचंड ऊर्जा होती है। और गुरुदेव ने पुस्तकें भी लिखी हैं। बताओ बच्चों, आप तो गायत्री परिवार से संपर्क में हैं, गुरुदेव ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? कितनी? अगर हम पढ़ना शुरू करें अभी से और हम जिंदगी में 100 साल के हो जाएं, कितने? और 100 साल तक पढ़ते रहें, तब तक भी हम उनकी पुस्तकें पूरी पढ़ नहीं पाएंगे। 3200 पुस्तकें लिखी उन्होंने, 3200 पुस्तकें। हर एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। पर हमारे बच्चे, अगर उनके घर में भी अखंड ज्योति आ रही है, एक कोने में रखे। ये अमूल्य ज्ञान है, अमूल्य ये पुस्तकें हैं, इनका आप सबको अध्ययन करना चाहिए, सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। गुरुदेव का विचार कब काम आ जाए आप कल्पना नहीं कर सकते। कब कौन सी समस्या जीवन की आ जाए, उस समय सहारा अगर बनेगा तो गुरुदेव का विचार बनेगा। और वो पुस्तकें अभी हमारे आदरणीय ठाकुर प्रसाद तिवारी जिला समन्वयक जी ने व्यवस्था बनाई है।
10 रुपए का सेट बनाया है, अगर 10 रुपये आपकी जेब में हो तो ले सकते, या जो घर के यहाँ के बड़े लोग हैं तो वो खरीद लें कि भाई हम 100 रुपये वाला सेट, 50 रुपये वाला, 25-20 रुपये वाला, 10 रुपये वाले सेट बनाए। जिसके जिसने है एक पुस्तक आज लेकर के जाइए, पुरानी अखंड ज्योति आपको सबको वितरित की जा रही, और आपसे आज बता देते हैं आप अखंड ज्योति ले जाइए, जो आपको मिलेगी, आपकी जो समस्या होगी, आपकी अखंड ज्योति पूरी पढ़ लीजिए, आपकी समस्या का उसी अखंड ज्योति में समाधान निकल आएगा। आप अभी प्रयोग करके देखिए, एक एक पुरानी पुस्तक आप लोग ले जाइए और फिर उसमें आपकी जो समस्या हो आप पढ़िए पूरी पुस्तक, उसी पुस्तक में आपकी समस्या का समाधान छिपा होगा। हाथ उठाएं। अरे वाह, भगवान के काम करने में जी बढ़ जाता है आदमी। हनुमान जैसे लोगों की दुर्गति हो गई, ऐसा सोच के हाथ उठाइए, बोलिए गुरु के संदेश हम विश्वास कहीं में, गुरु के संदेश हम विश्वास कहीं में, जोन पर नहीं आप कौन कौन शहीद, जोन पर नहीं आप कौन कौन शहीद, और 9 दिन रह करके वापस आ जाए तो एक महान संत, अच्छा आदमी लोग कहते हैं।
भाइयों बहनों, ऐसा वो कारखाना शांति कुंज हरिद्वार है जिसे इस युग के महाकाल प्रज्ञा अवतार युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा ने स्थापित करके सारी दुनिया के अंदर खुशहाली लाने की ऐसी साधना कर दी है कि अगर उनकी बातों को सुन करके आप अपने जीवन में अपने घर में रहना शुरू कर देंगे तो फिर से इस धरती पर खुशहाली और सुख शांति आ जाएगी। आइए इसी भाव के साथ उस भगवान की आवाज को सुन करके अपने अंदर के उस देवत्व को जगाएं। तुझ में खेले गौतम गांधी राम कृष्ण बलराम हैं, मेरे देश की माटी तुझको 100 बार प्रणाम है। युग धर्म निभाने को युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है। ओ वीर भूमि के वीरों तुम अपने को पहचानो, ओ वीर भूमि के वीरों तुम अपने को पहचानो। युग ऋषि आमंत्रण देता कुछ कर जाने की ठानो, युग ऋषि आमंत्रण देता कुछ कर जाने की ठानो। उन वीर सपूतों को सपूतों को महाकाल बुलाता है, उन वीर सपूतों को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है। यदि दृष्टिकोण ना बदला तो खतरा ही खतरा है, यदि दृष्टिकोण ना बदला तो खतरा ही खतरा है। चिंतन चरित्र ना संभला वो पतन के गर्द गिरा है, चिंतन चरित्र ना संभला वो पतन के गर्द गिरा है। फिर हमसे ना कहना, फिर हमसे ना कहना यमराज बुलाता है, फिर हमसे ना कहना यमराज बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। बोलिए गणाधिपति महाकाल की कलश का पूजन करो मोरे, कलश में सब देव आवे। कलश के मुख में विष्णु सोवे, कलश के मुख में कंठ से लगे कर शंकर मोहे, कंठ से लगे कर हरे
ब्रह्मा जी शोभे मूलाधार, कलशी का पूजन करो। हाँ ब्रह्मा जी शोभे मूलाधार, कलश का मोरे कलश में सब देव आवे, कलश का पूजन करो। मोरे कलश में सब देव आवे, कलश का पूजन करो। ओ सात समुद्रों का निर्मल जल हो, सात समुद्रों का निर्मल जल हो, सप्तद्वीप और पृथ्वी अचल हो, सप्तद्वीप और पृथ्वी अचल हो। गंगा जमुना की पावन धार, गंगा जमुना की पावन धार, कलश का पूजन करो। गंगा जमुना की पावन धार, कलश का पूजन करो। मोरे कलश सब देव आए, कलश का पूजन करो। हाँ वंदन करो, हाँ पूजन। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कलश के पास अक्षत पुष्प चंदन धूप दीप मीठा कुछ अपनी कमाई का अंश दक्षिणा के रूप में समर्पित करें। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का पूजन करें। यह भाव यज्ञ है, ये जान लीजिए। तेरे चरणों में हम शीश झुकाए, अरमान बड़े लेकर तेरे दर पे आए। सभी लोग दोहराइएगा। चरण वंदना कर रहे हैं सभी, हम चरण वंदना कर रहे हैं सभी। हे माँ जगत जननी, हे वंदनीय मैया, चरण वंदना कर रहे हैं सभी, हम चरण वंदना कर रहे हैं।
सभी हम यही भावना कर रहे हैं सभी। हे भारत जननी, हे वंदन की मैया, वंदना कर रहे हैं सभी। चरण वंदना कर रहे हैं सभी। आराधना बच्चों की नशे की आदत से और तरह तरह की बीमारियों से पूरे घर गांव में एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में जो सुख शांति समाप्त हो गई, उसकी स्थापना के लिए ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो शांति कुंज हरिद्वार में रह करके लोगों को अच्छा बनाने का गजब कारखाना खोला है। आप सब लोग भी उस कारखाने में, उस महाकाल के घोंसले में पहुंच करके भगवान की कृपा पा सकते हैं। आइए यही प्रार्थना करिए, हे भगवान ऐसी बुद्धि हम लोगों को देते रहना कि जिससे जो कुछ भी मिले उससे हम भगवान के कामों में, आपके कामों में लगाते रहे। बोलिए शंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, सद्गुरु का दरबार अनूठा, प्राण खिलाए जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिटाए जाते हैं। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी है हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी है हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हर तरफ था भयंकर समुंदर, जीवन की नाथ जीवन की नैया। हर तरफ था भयंकर समुंदर, जीवन की नाथ जीवन की नैया। क्या पता ये कहाँ डूब जाती, क्या पता ये कहाँ डूब जाती। जो न मिलता किनारा तुम्हारा, क्या पता ये कहाँ डूब जाती। जो न मिलता किनारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी है हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। बुद्धि बहादुर की जो भी मिला है, लोक हित में उसे हम लगाए। बुद्धि बहादुर की जो भी मिला है, लोक हित में उसे हम लगाए। ताकि भगवन हमारे लिए फिर खुला हो द्वारा तुम्हारा। ताकि भगवन हमारे लिए फिर खुला हो द्वारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु
द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा, प्रभु पाकर किनारा तुम्हारा, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, गायत्री माता की। भाइयों बहनों, गुरु के रूप में भगवान हम सबको मिला है। गायत्री माता, जय जय गायत्री माता, सतमार्ग में हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जग पालन करती, दुख शोक भय केश कलहदारी, न्यायती जयती जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी जगत दात्री अम्बे, भव भयहारी जगत गारी, दुखदायक अम्बे, जयति जय गायत्री माता, भयहारिणी भवतारिणी अम्बे, अज्ञानंद राशि माँ, आनंद राशि अविकारी विचलित अमले अविनाशी, जयति जय गायत्री माता, कामधेनु सतचित आनंदा, जय गंगा गीता माँ, जय गंगा गीता, सविता की शाश्वती शक्ति तुम, सावित्री सीता, जयति जय गायत्री माता, यज्ञ सामय सहस्रार सुसुमना, जयति जय गायत्री माता, सदा सजीव हमारी, राधा रोजारी मारा रोजारी, जय शत्रुपा वाणी विद्या कमला कल्याणी, जयति जय गायत्री माता, करुणामयी माता, चरण शरण दीने माँ, चरण शरण दीने, तिलक रहे हम शिष्य सुत तेरे, दया दीने, जयति जय गायत्री माता, आम क्रोध मद लोभ संग सुर भाव द्वेष हरि, दुर्भाव द्वेष सब माति तारिणी, गोष्ठी गोष्ठी दाता, गोष्ठी गोष्ठी दाता,
न हो, इसके लिए वो दौड़ पड़ी कि बेटा परिवर्तन की इस विशाल वेला में जिस शक्ति की छाया में गोद में आप बैठे हो, उसके आंचल को थोड़ा मजबूती से पकड़ लेना, क्योंकि वह शक्ति महाकाल की जिस तेजी से चल रही है, सबके संभालने की बस की बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब प्रहलाद को अंतिम समय में उसके पिता मारने दौड़े, मतलब पर्वत से फेंककर हाथी के नीचे कुचलवाकर आग में डाल करके जब वो नहीं मरा, तो अपनी तलवार से उसे जब मारने दौड़ते हैं कि बता तेरा भगवान कहाँ है, तो कहता है पिताजी आप जिस खंबे की तरफ इशारा कर रहे हैं हमारा भगवान जिसमें भी है, हमारा भगवान तो आपके अंदर भी दिखाई दे रहा है, हमारा भगवान तो आपकी तलवार में भी दिखाई दे रहा है। तो कहा बुला तेरे भगवान को, आज हम यही समाप्त कर देते हैं या तो तुझे ही समाप्त करते हैं। और कहते हैं उतनी कठिन विपत्तियों को झेलने वाले अपने उस भक्त की दशा को देख करके भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट होते हैं और फिर उस हिरण्याकश्यप जैसे उस राक्षस का वध कर देते हैं। उसके वध करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता है, चारों तरफ हाहाकार करके दौड़ पड़ते हैं खून से लथपथ वो नरसिंह भगवान कि किसको क्या कर जाएं। वो तो हाथ जोड़ करके जब प्रहलाद खड़ा हुआ तो उसे भी गोद में उठा करके चूमने चाटने लगते हैं। कहते हैं अरे मेरे बेटे तूने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए, कितने पर्वत से फेंकने के बाद भी तू अपने को नहीं रोक सका, हाथी के नीचे कुचलवा जाने के बाद भी नहीं रोक सका, आग में बैठा देने के बाद भी तू मुझसे मिलने के लिए अपने को रोक नहीं सका। तुझे क्या दूं, तुझे कैसे संभालूं, तुझे कैसे प्यार दूं। ऐसा कहते हुए भगवान भी पागल जैसे नजर आ रहे थे, किसको खत्म कर डालूं अपने बच्चे के लिए। और फिर प्रहलाद जी ने कहा अरे प्रभु आप शांत हो जाएं। कहा बोलो तुझे क्या चाहिए। कहा हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी को क्षमा कर दो। कहा रे उस पिता के लिए कह रहे हो जिसने तुम्हें इतना कष्ट दिया। कहा कुछ भी हो तो हमारे पिता ही। भगवान ने कहा अरे बावरे जिसका मेरे हाथों वध हुआ है वो क्षमा नहीं, वो तो मुक्त हो गया, वो तो मुझ में ही समा गया है। मेरे भाई बहनों महाकाल भी आज इस धरती की दुर्दशा को देखकर इतना तांडव करने के लिए तैयार हो चुका है। सावधान हो जाएं। ऐसे उस तांडव की बात को देख करके महाशक्ति के रूप में परमंदनिया माता जी रथ पर बैठ करके शांति कुंज हरिद्वार से दौड़ती हुई देश के कोने कोने में हर बच्चे के पास जा रही है। आइए हम सब इसी महाशक्ति के चरणों में 2 लाइन प्रार्थना कर लेते हैं। बोलिए परमंदनिया माता जी की। परम पूज्य गुरुदेव ने जहाँ पर प्रचंड गायत्री की साधना की और आज भी हजारों साधक रोजाना वहाँ पर लाखों लाखों गायत्री मंत्र रोजाना जिस भूमि पर जप करते हैं, ऐसी महान दिव्य भूमि शांति कुंज, वहीं ये कार्यक्रम होने जा रहा है। शांति कुंज में नहीं पूरे हरिद्वार में फैलेगा। जैसा कुंभ होता है, कुंभ से भी बड़ा ये आयोजन होगा, कुंभ से बड़ा। इतना विराट कार्यक्रम, लेकिन सम्मिलित हो पाएंगे जो साधना करेंगे। जो साधक पहले के हैं उन्हें न्यूनतम 11 माला और 1.25 लाख का अनुष्ठान इसके निमित्त करना है। जो अभी नहीं जानते हैं तो धीमे से मंत्र लेखन 40 साल से शुभारंभ करें और फिर धीमे धीमे 1 माला करें, 3 माला, 5 माला, जितना बढ़ा लेंगे उतना ही जब आप वहाँ पहुँचेंगे यज्ञ में, तभी उस यज्ञ की ऊर्जा को पचाने की सामर्थ्य होगी और आपको अनुदान वरदान मिलेंगे। परमंदिनी माता जी अपने 100वें जन्मदिन का आपको निमंत्रण देने आए हैं। आप सबको अब मंदिनी माता इतना समय नहीं है कि उनके कितनी महान शक्ति थे उनके बारे में बताएं, लेकिन इतना है कि जो भी उनके पास गया कोई खाली हाथ कभी लौटा नहीं। तो वो महाशक्ति है, वो स्वयं निमंत्रण देने कलश में विराजमान होकर के आई हैं। तो आप सबको उनका निमंत्रण स्वीकार है कि नहीं? किन किन को? कि केवल आरती पूजा की है कि स्वीकार है? स्वीकार है, सबको है। तो अब ये है उसकी पहली शर्त है साधना करनी है। क्या करना है? तो बहन जी से निवेदन है सबको गायत्री साधना के स्तर पे बढ़ाते चले जाइए।
और फिर ये तो ये कई गली हुई है, इसके अगल बगल में भी गलियां होंगी, उनको सबको आप जोड़ करके एक बढ़िया टीम यहाँ की तैयार करिए और प्रयास करिए 108 बहनों भाइयों का मन का यहाँ पर एक माला पूरी इस क्षेत्र से तैयार हो जाए साधकों की। ये सुनीता बहन जी पर हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। कितनी? 108 की माला साधकों की। कितनी? 108 साधक। और वो जब आप सब पहुँचेंगे जो वहाँ पर जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में, तो आप ये कहेंगे इतना बड़ा जीवन व्यतीत हो गया, ऐसा दृश्य हमने कभी देखा नहीं। वो होने जा रहा है अभी 20 जनवरी से बसंत पंचमी पर ये 23 जनवरी तक कार्यक्रम होगा, जिसमें केवल कार्यकर्ता जाएंगे पूरे संसार के 100 देशों के, 100 से अधिक देशों के कार्यकर्ता जो हैं, हम लोग जो हैं बहन जी हैं, ऐसे उनको 4 दिन का कार्यक्रम होगा 20 जनवरी से 23 जनवरी। फिर ये नवंबर में कार्यक्रम होगा, वो साधकों के लिए होगा। साधक वहाँ जा करके उस कार्यक्रम में आए सम्मिलित होंगे, अपनी एक भगवान को आहुति भी समर्पित करेंगे। तो बस निवेदन आप सबसे है, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ से गोंडा के लिए कलश निकल रहा था और आप सबको सौभाग्य मिल गया यहाँ पर पूजन करने का। मंदिनी माता जी आपके गुरुदेव गायत्री माता आपके बीच में आई हैं और उन्होंने आप सबको ये अपना आह्वान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जब दुनिया ठुकरा दे तो माँ आश्रय देती है। पूत कपूत भले हो पर माँ तो माँ होती है। हे माँ तेरे चरणों में हम आस लगाए हैं। अरमान बड़े लेकर माँ तेरे दर पे आए हैं, तेरे दर पे आए हैं। चरण वंदना कर रहे हैं सभी, हम चरण वंदना कर रहे हैं सभी। हे माँ जगत जननी, हे वंदनीय मैया, चरण वंदना कर रहे हैं सभी, हम चरण वंदना कर रहे हैं सभी। दृष्टि तेरी कृपा की जो हो जाएगी, दृष्टि तेरी कृपा की जो हो जाएगी, मन की सब कालिमा मेरी धुल जाएगी, मन की सब कालिमा मेरी धुल जाएगी। अमृत कलश छलका दे उर्से दमका कलश मिटा दे, तेरी आराधना कर रहे हैं सभी, तेरी आराधना कर रहे हैं सभी। हे माँ जगत जननी, हे वंदनीय मैया, शरण वंदना कर रहे हैं सभी, हम चरण वंदना कर रहे हैं सभी।